दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। तो चलिए दोस्तों, एक नई सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं क्विक रिवीजन की, जिसमें बिहार स्पेशल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं सीरीज को। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ। तो बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इसमें 1937 में प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, ये 1921 नहीं है। बिहार में सबसे पहले जो साक्षरता अभियान का प्रारंभ हुआ वो हुआ 1937 ईस्वी में, जब अंतरिम सरकार गठित हुई थी। तो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सैयद महमूद। कौन थे? सैयद महमूद अंतरिम सरकार के गठन के समय वहां तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और इनके प्रयासों से बिहार में सबसे पहले साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई 1937 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो सबसे पहले शेरशाह ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपको पता होगा कि शेरशाह का जो मकबरा है वो भी सासाराम में ही स्थित है और कार्यक्षेत्र भी उसका उसी क्षेत्र में था सबसे ज्यादा। तो शेरशाह ने जो है पटना को सबसे पहले अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? आपको बताना है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो बागमती नदी बिहार में गंगा नदी से मिलते हैं मुंगेर के उत्तर में। ठीक है ना, मुंगेर के उत्तर में। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, सेम ऐसे ही, और ऑप्शन भी यही रहेगा। आपको याद रखना है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो वह मुंगेर के उत्तर में मिलती है। यह याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? देखिए, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो देखिए, चाय, रबड़, गन्ना, नारियल दिया है। तो गन्ना है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल। न तो चाय बिहार में होती है, न तो रबड़ होता है, और न तो नारियल। ठीक है ना। तो बच्चा गन्ना, गन्ना बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजों के समय में जो है भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। इस प्रश्न को हम एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं कि बिहार जो है अंग्रेजों के समय में सबसे ज्यादा उस समय अफीम की खेती हुआ करती थी। अफीम के लिए बिहार बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आप जानते हैं कि बिहार जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए है? बिहार में कोसी नदी की बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा बिहार प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा उत्तर बिहार का जो हिस्सा है वो बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका शोक? बिहार का शोक। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यही इलाका है, उत्तर बिहार का हिस्सा है, जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? आपको बताना है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो वह था द बिहार हेराल्ड। ठीक है ना, द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कहां? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? आपको बताना है। तो यह हुई थी, देखिए, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दरभंगा में। ठीक है ना, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना बिहार में कहां हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता से पहले जो है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जाति थी जो वर्चस्व स्थिति में नहीं थी बिहार में? ठीक है ना, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो वह थी कुर्मी।
ठीक है। भूमिहार भी वर्चस्व में थे, कायस्थ भी वर्चस्व में थे और राजपूत भी वर्चस्व में थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व कुर्मी जो थे, इनकी ये वर्चस्व की स्थिति में नहीं थी, इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात जो है यह वर्चस्वशाली जातियों के रूप में गिने जाने लगे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य की बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, आपको बताना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना, तो यह कौन सी परियोजना है, यह है गंडक परियोजना, ठीक है ना। न तो दामोदर है, न कोसी है, न सोन बैराज है। तो गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए, गंडक परियोजना मुख्य रूप से बिहार और नेपाल की परियोजना है, ठीक है ना, संयुक्त परियोजना है। और इससे लाभ जो है यूपी को भी मिलता है, ठीक है ना। तो आप यह जानिए कि गंडक परियोजना में बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के दो राज्य हैं और एक देश है नेपाल, ठीक है ना। तो इनके बीच में गंडक परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो देखिए, उस समय की गणना के अनुसार जो कोयले का अनुमानित भंडार था बिहार में वो था 16 करोड़ टन, ठीक है। तो बिहार में भी कोयले की कई खाने हैं, तो कोयले का जो अनुमानित भंडार है बिहार में वह कितना है, वह 16 करोड़ टन है, ठीक है ना। तो देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम बताना है। किसके आधार पर, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम बताना है। तो देखिए, ये हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, यानी ए ऑप्शन सही है। यह जो है जनसंख्या का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। तो पटना है, ये पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 13वां प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो आप बताइए कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 38। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं, ठीक है ना। इस तथ्य को याद रखिएगा कि बिहार में इस समय जिलों की संख्या कितनी है, तो वह है 38, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 14वां प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो यह थी चंपा में, ठीक है ना। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, यह चंपा में थी, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, विक्रमशिला भी बिहार में स्थित था, ब्रजासन विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित था, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित नहीं था, यह कश्मीर में स्थित था, ठीक है ना। तो तक्षशिला नहीं होगा, बाकी यह तीनों विश्वविद्यालय होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ब्रजासन विश्वविद्यालय, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त प्रथम ने, मतलब केजी फर्स्ट ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, विधर्म, याद रखिएगा किसने, विधर्म विक्रमशिला धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने और विक्रमशिला की स्थापना किया था धर्मपाल ने, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित नहीं था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बताना है कि बिहार में जो शिक्षा दिवस है वह किसके जन्मदिन जो 11 नवंबर को होता है उसके अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जो बिहार में शिक्षा दिवस है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जो वो है जन्म दिवस वो है 11 नवंबर,
और 11 नवंबर इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर बिहार में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो बिहार का जो गोल घर है उसके गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और नंबर डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए जो गोल घर का निर्माण हुआ है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार आपको बताना है। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो वह था, देखिए ऑप्शन है नक्शे पायदार, मैखान इल्हाम, सिराते मुस्तकीन और नूरुल अनवार। तो बिहार का जो पहला उर्दू अखबार था वह था नूरुल अनवार। ठीक है ना, यह था बिहार का पहला उर्दू अखबार। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, नूरुल अनवार जो है यह बिहार का पहला उर्दू अखबार था। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं कि ये जो है बहुत चर्चित खिलाड़ी भी रही हैं, हाल ही इन्होंने कई पदक भी जीते हैं। तो यह शूटिंग की खिलाड़ी हैं, श्रेयसी सिंह बिहार की हैं और यह किसकी खिलाड़ी हैं? शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, तो श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आपको बताना है, बिहार में जो मिथिला में गाया जाने वाला गीत है जिसे कहते हैं लगनी राग, किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है विवाह के अवसर पर। आप जैसे लगनी राग से ऐसे तोड़ सकते हैं, लगन, लगन, लगन किसको कहते हैं? कि जिसकी शादी लग जाती है उसे कहते हैं लगन लग गई है। तो लगन जो है, लगन से संबंधित है लगनी राग। तो लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह बिहार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसे बार बार दोहरा के पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर जो है बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों बहुत जल्दी हम बिहार पीसीएस की परीक्षा के संबंध में करंट अफेयर्स की भी वीडियो भी लाने वाले हैं और उसमें पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक उन प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाए जिनकी आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।